हैं। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ बड़ा ही इस्तेमाल किया जाता है। कुरान मजीद के मुताले में मालूम होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकब्बुर, तकब्बुर का माना क्या है? अपने आप को बड़ा ज़ाहिर करना, दूसरों को हकीर समझना, अपनी बात को सबसे ज़्यादा यानी पुख्ता समझना। आजकल ये भी तकब्बुर है कि आपके पास जो इल्म है ना, आप कहते हैं ये जो मेरा इल्म है ना, मेरी जो बात है ना, यही सबसे कन्फर्म है, और जो कुछ भी कह रहा है ना उसकी कोई अहमियत नहीं। इसको कहते हैं तकब्बुर करना। और एक तकब्बुर ये है कि आपको पता है कि ये अगला बंदा हक बात कह रहा है, लेकिन आप फिर भी उसकी बात को नहीं मानते, तो ये भी तकब्बुर है कि आपको पता है कि ये जो बात कर रहा है ना ये ठीक ही कर रहा है, इसको गांड लगा दो भाई, तो लेकिन फिर भी आप उसकी बात को नहीं एक्सेप्ट करते, नहीं मानते, तो कहते हैं ये भी क्या है? आपका तकब्बुर है। और तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है, आखिरत में तो मिलेगी। दुनिया में मुतकब्बिर इंसान जलील होता दुनिया के सामने नज़र आता है कि वो जलील हो रहा है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिला तो उसने दूसरे से हाल पूछा, भाई कैसे हो? उसने कहा यार अल्लाह का शुक्र है, मेरा गुजारा चल रहा है, मैं ठीक हूँ। तो दूसरे दोस्त ने कहा आपका क्या हाल है? उसने कहा ले बैठ के खाऊं इतना है कि नस्लें ही मेरी खा सकती हैं, इतना कुछ दिया है, इतना कुछ है मेरे पास। उसका बड़ा बोल अल्लाह को नागवार गुजरा। अब ये शख्स जिसने कहा कि मेरे पास इतना है कि सातों नस्लें खा सकती हैं, एक ही बेटा था, बीमार हो गया ये बंदा, दवाइयाँ पे पैसे लगने शुरू हो गए, आखिर मर गया। उसका बेटा शराबी हो गया, जिनाई हो गया, गलत रास्ते पे चल पड़ा। उसकी जो ज़मीनें थीं उसने वो बेचना शुरू कर दिया, बैंक बैलेंस ख़त्म हुआ। एक वक़्त आया कि जिस जगह पे खड़े होके उसके बाप ने कहा था कि इतना है कि 7 नस्लें भी खा सकती हैं, उसी चौक में खड़े होके उसका बेटा भीख मांगता था। बड़ा बोल अल्लाह को पसंद नहीं है। इंसान आजिज़ है और आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। जितना ज़्यादा झुका रहेगा उतना अल्लाह की रहमत इस पर होगी, जितना ज़्यादा अकड़ेगा उतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ में आएगा। तो अपने आप को झुकाने वाला हमेशा कामयाब रहता है। हम कहते हैं ना जी इसकी वजह से गुनाह हो गया, फलां की वजह से गुनाह हो गया। असल में सब चीज़ों की बुराई वो है अपने आप को अच्छा समझना, अपने आप को बड़ा समझना। अब देखो ना जी, कहते हैं जी फलां वजह से गुनाह हुआ, तो बताओ शैतान से किसने गुनाह करवाया? उस वक़्त तो गुनाह था ही नहीं, कोई चीज़ थी ही नहीं गुनाह वाली, तो किस चीज़ ने शैतान को मरवाया? तकब्बुर ने, गुरूर ने, हसद ने, कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा हूँ, ये मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हूँ, इस वजह से मैं इसको तो सजदा नहीं करता। तो शैतान को भी जिस चीज़ ने, हालांकि अल्लाह का बहुत करीबी था, फरिश्तों से भी आगे इसका मकाम था, जिसको अल्लाह ताला ने भगाया अपनी बारगाह से और हमेशा हमेशा के लिए नामुराद किया अल्लाह ताला ने, और उसकी वजह वो तकब्बुर था। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इय्याकुम वल हसद। हसद नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को क्या कर देती है? खा जाती है, ख़त्म कर देती है। हसद करने वाले की नेकियां इस तरह ख़त्म हो जाती हैं, तबाह हो जाती। और हसद हमेशा इंसान का सर नीचा करवाता है, उसकी इज्जत ख़राब करता है।
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد نہیں تھا کیا, تکبر نہیں تھا کیا کہ ہم اس سے اچھے ہیں. پھر کیا نتیجہ نکلا؟ حضرت یوسف کے سامنے سر نیچا کر کے کھڑے تھے کہ ہمیں معاف کر دے, ہم سے غلطی ہوئی. مکے والوں نے تکبر کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, نبی ہوتا تو اس کے اوپر کوئی فرشتے آتے, کوئی فرشتہ ہوتا نبی, قریشیوں میں کیسے نبی آ گیا. پھر غرور کا سر نیچا ہوا. فتح مکہ کے موقع پر جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے سب ہاتھ جوڑ کے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. تکبر ہمیں, اور اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تکبر کرنا, تکبر میری چادر ہے, جو اس کو پاش پاش کرے گا میں اس کو ہمیشہ کے لیے زمین سے لگا دوں گا. تو تکبر کرنا, فخر کرنا صرف اللہ کی ذات کو جچتا ہے اور کسی کو بھی نہیں جچتا. تو اس لیے تکبر سے ہمیں بچنا چاہیے. زمین بھی کہتی ہے متکبر آدمی کو میرے اوپر اکڑ کر نہ چل, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین کہتی ہے میرے اوپر اکڑ کر نہ چل. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن تو نے میرے اندر آنا ہے, میں پھر تیرے ساتھ ایسا سلوک کروں گی کہ تو کبھی سوچ نہیں سکتا. تو اس لیے متکبر آدمی کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوتا ہے. تو تکبر سے بچنا چاہیے. تکبر سے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے. یا اللہ میرے ذات سے, میرے جسم سے کوئی ایسا عمل نہ نکالنا, کوئی ایسا کام نہ کروانا جس کی وجہ سے تو اور تیرا نبی ناراض ہو. تو اس لیے تکبر متکبر آدمی کے لیے قرآن پاک میں ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. ہم نے متکبرین کے لیے جہنم کے اندر ایک ٹھکانہ بنایا ہے, ہم ان کو اس کے اندر ڈالیں گے. اللہ تعالی ہمیں تکبر جیسے برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. چل بھی پڑھ آگے. اور گناہوں پر بے باک ہو جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے خصلت ہے وہ کسی کو خوشحال اور پرسکون دیکھ کر انسان کو بے چین کر دیتی ہے, اور وہ اپنے بھائی کی خوشحالی کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے دل میں جلتا اور کرتا. جی حسد یہ تکبر کے ساتھ ملتی جلتی چیز ہے. یعنی حسد اور تکبر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے. حسد جیلس ہونا, کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی نا آپ نے, آپ اس کی نعمت کو دیکھ کے شکر کرتے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ یہ میرے بھائی کے پاس یہ نعمت ہے, یا اللہ یہ مجھے بھی عطا فرما, اس کے پاس بھی قائم رہے مجھے بھی عطا فرما. یہ اس کو بولتے ہیں غبطہ. رضوان چلے جاؤ. غبطہ. اب غبطہ کیا ہے کہ آپ نے کسی کی کوئی چیز دیکھی, آپ اس پہ خوش ہو گئے, اس کے لیے بھی بقا کی دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھی قائم رکھ, اور یا اللہ اس جیسی نعمت مجھے بھی عطا فرما. اس کو بولتے ہیں غبطہ, رشک. اور حسد کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی, اس نعمت کے ضائع ہونے کی کیا کرنا, دعا کرنا کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے. اور آج معاشرے میں ہر شخص اس بیماری میں ہے. کسی کے پاس کوئی چیز دیکھے نا جی, لے حرام دی کمائی ہے, انہیں کی تو گڈی لے لئی. گاڑی دیکھ لینا, خاص طور پہ مولویوں کے پاس, علماء کے پاس اگر دیکھ لینا گاڑی, لے نمازیوں کو نیند نہیں آتی. لے اسی تینوں 20,000 روپیہ دینے تھے کہ تو گڈی لے 20 لاکھ دی, لگتا مولوی کی طرح چوریاں کرتا ہے. اس کو سارا دن نیند نہیں آئے گی. وہ مولویوں کے گھر سے یہ بھی پوچھواتے ہیں کہ اے کپڑے کی تو دھواندہ ہے, دھوبی کھول کیوں دھواندہ ہے وہ کپڑے, کاٹن والے کپڑے. یار مولوی کاٹن والے کپڑے پائے پھر ہر ٹائم, وہ چور ہے. اتنا یہاں تک کہ یہ بھی دیکھا ہے اس کے گھر سے, جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کے گھر سے یہ بھی پتہ کرواتے ہیں انہوں نے رات کو بنایا کیا تھا. یہ گھر مچھی پکی لے کمال ہوں گے, اے کتوں آئی, انہیں کتنے کنڈی لا لی. ایسا. اور یہ چیز انسان کی زندگی سے سکون نکال لیتی ہے.
वो हर वक्त सोचता रहता है। हसद वाला आदमी किसी को भी देखेगा ना, उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा, इसकी ज़िंदगी से सुकून निकल जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा ना, अरे अबू बकर, ज़िंदगी में सुकून आ जाए क्या करना चाहिए? ऐसा कमाल जुमला आपने इरशाद फरमाया ना, आपने फरमाया अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो किसी के बारे में सोचना ख़त्म कर, छोड़ दो, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। तुम ये सोच छोड़ दो कि वो क्या कर रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी में खुद सुकून आ जाएगा। और ये जुमला मौलाना मसरूर साहब से जब हम मिलने के लिए गए, हक नवाज झंगवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके बेटे हैं मौलाना मसरूर साहब, उनसे हम मिलने के लिए गए तो उनसे हमने कहा कि कोई बात बता दें, तो उन्होंने फरमाया कि भाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें कि इसकी रोज़ी कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से कमा रहा है, ये क्या करता है। जिसके साथ भी बात हो तो उसकी टो लगाना शुरू कर देता है हसद वाला आदमी। पड़ोस में कोई आके रहना शुरू कर दे, उसके बारे में खोज खुरेद करनी शुरू कर दे। हालांकि यही सलाहियतें अगर तू अपने ऊपर लगाए ना, अपने बारे में सोचे, तो शायद ये बंदा उससे भी आगे निकल जाए। लेकिन क्योंकि ये अपनी वो सारी सलाहियतें उसके पीछे ज़ाया कर देता है, फिर इसकी ज़िंदगी से सुकून, इसकी ज़िंदगी से इत्मीनान, इसकी ज़िंदगी से नेमतें ख़त्म हो जाती हैं। और हसद करने वाला हमेशा हसद की आग में जलता रहता है, चाहे वो किसी के बारे में भी हो। और ये ऐसी बीमारी है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं जी ले लो, आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये हसद ना दूसरों से करूँगा, ये भी नहीं है। आप अपने भाई से भी करने लग जाते हैं, आप अपने रिश्तेदारों से करने लग जाते हैं, चलो बंदा कहता है बहन से करने लग जाते हैं। ये कैसी बीमारी है? तो इससे बचने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं भी बतलाई कि इंसान को जो है ना हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह मुझे शुक्र करने वाला दिल अता फरमा, ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा, और रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ये दुआ जब बंदा करेगा, अल्लाह ताला उसके दिल से हसद की बीमारी को निकाल देंगे। और हसद भी हमेशा इंसान को परेशान करता है, उसकी ज़िंदगी से सुकून बर्बाद कर देता है। तो इसलिए हसद और तकब्बुर दोनों आपस में